हमारा सामान इतना रुक गया, हमारा सामान नुकसान हुआ। अच्छा, इतना नुकसान कौन भरेगा? ये सामान निकालने का भी टाइम नहीं मिला। टाइम ही नहीं मिला सर। प्लीज यहाँ पे घर दे दो, यहाँ पे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ में पढ़ते हो? अगल बगल पे रूम भी ढूंढ रहे हैं ना, 10,000 से कम का नहीं मिल रहा है सुनने किराया। में है कि यहाँ झुग्गी टूटने के बाद अगल बगल का किराया बहुत बढ़ गया। वो ये बढ़ गया है। क्लॉथ के दुकान पे कपड़े की दुकान, ठीक है। कपड़े और आपके सेल पापा? करते हैं, कपड़े सेल करते हैं। अब दोनों ये भाई दोनों भाई, हम दोनों भाई। मोदी ने बोला था कि जहाँ जो की वहीं मकान, अच्छा। बोला था। लेकिन बेटा वो तो कह रहे हैं सरकार की ये जो बगल में नाला है इसकी वजह से दिक्कत हो रही थी। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हमें यहीं पे मकान दे दीजिए, क्योंकि एक परिंदा भी जब अपना घोंसला बनाता है तो वो अपने परिवार के साथ रहना चाहता है। इस जगह पे चल पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल को पार करके आपके लिए रिपोर्ट को निकालना ये हमारी जिम्मेवारी है। ये इन लोगों का कहना है कि हमें समय भी नहीं मिला कि हम अपना सामान भी निकाल सकें। और वाकई में देख लीजिए इन मलबा के अंदर जो है, जो मलबा है उसके नीचे इन लोगों का सामान अभी भी जो है दबा हुआ है। तिनका तिनका मैंने समेटा था आशियाना बनाने के लिए, और पल भर में गुजर गई वो रातें, न जाने कब आशियाना हमारा बिखर गया। किसी के घर को बनाने में कितनी मेहनत लगती है ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम संतोष है और आप गूंजता भारत का खास कार्यक्रम नेता नगरी देख रहे हैं। मेरी मौजूदगी इस समय दिल्ली में है और दिल्ली के बारापुला नाला के बगल में मौजूद इस समय मद्रासी कैंप में है, जहां पर 2 दिन पहले यानी कि आज से 2 दिन पहले यहाँ पर जो है बुलडोजर चला और कहा गया कि यहाँ पे जो ये झुग्गी झोपड़ी जो बनाई गई थी ये कहीं ना कहीं ये कब्जा किया गया ज़मीन था, ऐसा सरकार का मानना है। डीडीए ने अलग अलग तरीके से इस जगह को लेकर जो है अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि ये जो बारापुला नाला है, इस बारापुला नाला को सफाई में बहुत दिक्कत आ रही थी, जिसके वजह से इसको कहीं ना कहीं तोड़ा गया। काफ़ी साल पुराना ये जो है झुग्गी बसी हुई थी। लोगों का मानना है कि हमारे पुरखे यहाँ पे रह रहे थे और हम भी यहाँ पे रह रहे थे। ये एक बार ये आशुतोष ये चीज़ें दिखाई, ये देखिए ये घर का एक वो 4 दीवारी है जहाँ पर ये घर पहले बना हुआ था, लेकिन अब ये घर जो है जमींदोज हो गया है। ये घर जो है तितर बितर हो गया है। जगह जगह आप देखेंगे कि घरों में वो जो टाइल्स लगी हुई थी, ये घर वही वो नक्शा है, ये वही चीज़ें दिखाई दे रही है। ये यहाँ टाइल्स लगी हुई है, यहाँ पे किचन रूम रहा होगा जिनका ये मकान था, लेकिन अब जो है देखते ही देखते ये जमींदोज हो गया है। लोग अभी भी अपने घरों से जो है वो सामान निकाल रहे हैं। ये सामान जो है इनको सामान तक निकालने का मौका नहीं दिया गया। पूरा मेरा मकान तोड़ दिया, मेरा घर नहीं मिला। क्या नहीं बना, क्या हुआ? यहाँ मकान तोड़ दिया मेरा, ना घर मिला ना कुछ मिला। रोडों पे हम सो रहे हैं, रोडों पे खाना खा रहे हैं, बताओ कहाँ जाएं? अच्छा, जिस जगह मकान दिया उस जगह नाली बह रही है, गटर बह रहे हैं गंदे गंदे। वो मारा छोड़ हाँ बताओ। बैन कर ले, सारा झुग्गी टुटवा दिया, क्या करें? अच्छा, घर मकान मिला नहीं, कहाँ जाएंगे? सर एक बात है, गलत बोल रहे हैं। मैं देखो मैं बोल रहा हूँ, मारो साहब ने ये भी बड़ा वादा करे थे, यहाँ भी जगह देंगे तोड़ के भी है, मगर उनको मकान यही जगह तोड़ लिया आपने, तोड़ लिया। ये घर पालतू क्या तोड़ा आपने? अच्छा पालतू नहीं तोड़ना चाहिए ना जी। और मगर बोल के वादा निकल गया और तब से घर टूट रहा है, ये भी नहीं आया है, पूछने के लिए एक बार भी नहीं आया है। हमारा सामान इतना रुक गया, हमारा सामान नुकसान हुआ। अच्छा, इतना नुकसान कौन भरेगा? ये सामान निकालने का भी टाइम नहीं मिला। टाइम ही नहीं मिला सर। और अनाउंसमेंट कर दी 11 बजे तक तुम लोग खाली कर दो अपना कमरा। अब एक बात बताओ, पहले 11 एक मिनट बारी बारी बात करिए, तसल्ली से बात करिए। ये रात की बात है 11 बजे या दिन? रात की बात है। रात को आए, गाड़ी लगवा दी, कह रहे 11 बजे खाली चाहिए हमें मकान। मतलब यहाँ TSP सब खड़ी कर दी प्रशासन, अगर मकान 11 बजे खाली नहीं होगा तो मार पिटाई होगी। अच्छा, अब बताओ डर के मारे जाए कहाँ? जितना काम का सामान था थोड़ा बहुत तो निकाल पाए, थोड़ा बहुत तो नाश हो गया इसके अंदर, खत्म हो गया। बताओ हाँ। इसका हर्जाना कौन देगा हमें? जो हमने 1-1 रुपए कमाते हैं, दिहाड़ी मारते हैं रोजी रोटी में, रोडों पे काम करते हैं जाके, बताओ कहाँ से करें? बेलदारी कर रहे हैं। लेकिन डीडीए वाले कह रहे हैं कि ये कब्जा किया हुआ जमीन, कितने सालों से रह रहे थे आप? ये कब्जा नहीं किया है, कब्जा नहीं किया है, कम से कम 50 साल हो गए इधर रहते रहते हम लोगों को। एक बार और तोड़ के गए थे, फिर हमें मारवाजी ने फिर बनवा दिया था, सरकार कांग्रेस की थी, पैसे लेकर बनवाया था जब भी। मारवाजी जो कि विधायक है, हाँ हाँ विधायक है जो यहाँ के। ये
जंगपुरा विधानसभा में आता जंगपुरा विधानसभा में है। हाँ, इन्होंने एक बार तोड़वाई थी, जब पहले तो बनवा दिया था। जी। अब इन्होंने कहा लाइन दो हमें, हमने कहा लाइन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब दे रहे थे। हमने कहा हमारे को थोड़ा रहने का बजट तो दो। कह रहे हैं लाइन नहीं दोगे तो उन्होंने अगले दिन हमारे घर पर नोटिस भिजवा दिए, घर खाली चाहिए। अच्छा। बताओ ये कोई बात है? मेरा नाम मोनू। मोनू, आपका भी था यहाँ मकान? मेरा नहीं था, मेरे भाई का था। हाँ, अच्छा। भाई यहाँ बहुत अच्छा लगता था यार, यहाँ दुकान भी हमारे को पास पड़ जाती थी, यहाँ के अच्छे बंदे भी थे। यही नहीं भाई, बगल में भी झुग्गी है, वहाँ पे भी नोटिस लगा दिया भाई तोड़ने को। मतलब टूटी हुई है वो झुग्गी और नोटिस लगा के चले गए कि ये भी तोड़ना है इसको। 15 तारीख का टाइम दिया है भाई। कितने लोग रहते थे यहाँ? यहाँ कितने रहते होंगे? 300 साढ़े 300 आदमी रहते थे यहाँ पर। अच्छा। सब बेघर हो गए। देखो ना सामने वो कैमरा करके एक बार, सब बैठे हैं। देखो यहीं पर कहाँ जाएं बताओ? उधर देखो, उधर बैठे हैं, कहाँ जाएं? रोडों पे देखो, रात को सोते मिलेंगे आपको, कहाँ जाएं बताओ? कहाँ जाएं? खाना इस नाले के बगल में खाना है, बताओ कहाँ जाएं हम? आगे का क्या सोचा आपने? अब तो मकान टूट गया, सब हम लोग तो कहाँ यहीं रहेंगे? यहीं रहेंगे, रोडों पे सोएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रहने दो अब हमें ऐसे, जैसे पहले क्या करें बताओ? कहाँ जाए? जहाँ भेजा है वहाँ इतना छोटे छोटे कमरे हैं, वहाँ पर भी हम नहीं रह सकते। समझ लो वहाँ पर रहना, गंद खाने में रहना एक बराबर है। नीचे निकलो तो गटर बहता है। जी। हाँ, हमें तो मकान भी नहीं दिया, कुछ बंदों को दिया यहाँ पर। हाँ। हाँ, 300 बंदों का मकान आया था, 250 बंदों को दिया, 50 बंदों को छोड़ दिया। बताओ क्या करें? कहा जा रहा था कि सबको मकान मिलेगा जिसका झोपड़ी है। क्या झोपड़ी है? पता है कौन कौन से प्रूफ मांग रहे हैं मकान देने के लिए? 1 लाख रुपए, 1,30,000 रुपए का नोटिस दिया है। 40,000 रुपए। बताओ तो क्या आप दिल्ली के वोटर हो कहीं और के वोटर हो? जहाँ पर मकान दे रहे हैं। आप दिल्ली के वोटर हो या बाहर के? दिल्ली के वोटर हैं हम, बचपना यहीं गुजर गया, वोटर ID कार्ड है, सब कुछ है, यहीं रहते हैं, यहीं बचपना गुजर गया हमारा। अच्छा। कहाँ जाए बताओ जनाब? चलिए, तो देखिए आशुतोष, ये इन लोगों का कहना है कि हमें समय भी नहीं मिला कि हम अपना सामान भी निकाल सके। और वाकई में देख लीजिए, इन मलबा के अंदर जो है, जो मलबा है उसके नीचे इन लोगों का सामान अभी भी जो है दबा हुआ है। यकीनन थोड़ा सा वक्त मिलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि तिनका करके जो है कोई मकान बनाता है। ठीक है, आपने बताया कि ये कब्जा वाला जगह था, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे बुलडोजर चलाया गया, यकीनन थोड़ा सा जो है दुखदाई है। सरकार को इस बात को लेकर सोचना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट लगातार ये भी कह रही है कि कम से कम 15 दिन पहले आपको नोटिस देना है, उसके बाद ही आप कहीं ना कहीं तोड़फोड़ मचा सकते हैं। ये देख लीजिए, ये शायद जिसका घर रहा होगा, ये पूजा घर है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि गणेश जी की तस्वीर चिपकी हुई है। इस तरफ देख लीजिए, लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर है। तमाम लोगों का जो सामान है इधर उधर कहीं ना कहीं फैला हुआ है। और भी आगे चलते हैं, और ये जो है, ये दृश्य जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दृश्य मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे बुलडोजर चलने के बाद की जो हालात है, ये वो हालात है। और ये भी मकान जो है, छोटे छोटे यहाँ भी मकान लोगों ने बना रखे थे। हालांकि यहाँ पे चल पाना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ये देख लीजिए कितना होगा, ये 4x4 का कमरा होगा, और ये उस तरफ भी 4x4 का कमरा जो लोगों ने अपने आशियाने को बना रखा था। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि DDA की तरफ से नोटिस को लेकर क्या कहा गया था। क्या नाम है सर आपका? मेरा मोहित भाई, क्या लगा ये जो बुलडोजर चला? हाँ, तो पहले नोटिस मिला था? नोटिस मिला था। कितने दिन पहले? नोटिस कितने दिन पहले आया था यहाँ पर? कितने? ये आ गया था, कुछ दिन में आ गया था, मतलब 1 महीना पहले आ गया था। 1 महीना पहले आ गया था। लेकिन कुछ लोग कह रहे कि नोटिस दिया नहीं गया और डायरेक्ट तोड़ दिया गया। इसके पीछे क्या सच्चाई है? इसके पीछे की सच्चाई तो हम तो कुछ जानते नहीं। सच बताया तो हम तो कुछ नहीं जानते। हमारा यहाँ पे कोने में घर है, हमारे घर का नोटिस आया है, हम अपने घर के बारे में जानते हैं, दूसरे के घर के बारे में हम वहाँ पे जी कोने में है, मंदिर के सामने है, वहाँ मेरा घर है। वहाँ पे हमारे यहाँ पे नोटिस आया है, मतलब 15 दिन के लिए नोटिस आया है। वो भी टूटेगी, ये नहीं कि नहीं टूटेगी, वो आगे तक भी झुकी है। हाँ आगे भी जो झुकी है ना वो भी टूटेगी। ये नहीं कि इसी जगह जो हुआ है सो वहाँ पे थी, और यहाँ पे देखने अभी भी आप वहाँ पे जा सकते हैं, आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी झुकी है, वो भी टूटेगी। बहुत बुरा हाल किया, लेकिन जो यहाँ का हाल है कुछ दिन बाद वहाँ का भी होगा, ऐसी बात नहीं। नुकसान बहुत हुआ लोगों का यहाँ पर। ये लोगों के गेट थे, लोगों के लोहे के गेट थे, कईयों के लोहे की वो पूरी वो बिछी हुई थी, सब तोड़ दिया, सब तहस नहस कर दिया। लोगों के कूलर, लोगों की सामान, बहुत चीज मलबे के नीचे दबी हुई है। अभी मलबा हटेगा जब पता लगेगा कि कितना माल अभी नीचे लोगों का दबा है। अब जिसका हुआ नुकसान झेल रहे हैं भाई लोग बाग। इतनी दूर नरेला मकान दे दिया लोग बागों को, क्या बोले इसके बारे में।
तो नेताओं को लेकर क्या कहेंगे जिन्होंने वादा किया था कि जहाँ झुग्गियाँ नेताओं के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, जो हम तो यही कह सकते जो हमारे साथ हो रहा है। हम क्योंकि हम लोग यहीं रहते थे, क्योंकि हम इसी बारे में बता सकते हैं आपको, ये नहीं कि हम किसी और चीज के बारे में बता। चलिए ठीक है, तो ये देखिए लोगों का जो सामान है घरों के अंदर अभी भी दबा हुआ है। यकीनन यहाँ पे चल पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपको वो रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। ये देखिए कुछ लोग हैं जिनके मकान के रूम के गेट थे वो लोग निकाल रहे हैं, और इतना भी समय जो है इन लोगों को नहीं दिया गया ताकि वो अपना सामान निकाल पाए। ये पूरा दृश्य जो है आपको देख के कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो व्याकुलता आ रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से मकान तोड़ा गया, किसी के आशियाना को छीना गया। मैं इस बात को लेकर सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि जो कब्जा किया हुआ जगह है उसको नहीं तोड़ा जाए, लेकिन फिर भी ये जो दृश्य है कहीं ना कहीं आपको अचंभित कर सकता है। आगे चलते हैं, और इस जगह पे चल पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल को पार करके आपके लिए रिपोर्ट को निकालना ये हमारी जिम्मेवारी है। आपको दिखाना बेहद ज़रूरी है कि दिल्ली में जिस तरीके से अब बुलडोजर की प्रक्रिया तेज होने लगी है और ये कहाँ पर जाके रुकेगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पे बैठी हुई है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या नाम हुआ आपका। मैम क्या नाम है आपका। अरे भैया हम सुबह से बोल बोल के थक गए। अच्छा, मीडिया में बात करके 2 दिन से आके बैठे, हम वैसे ही हमारा दिमाग खराब हो रखा है, दुखी हो चुके हैं। आपकी बात में मैं नहीं कह रहा दुखी तो है, लेकिन हम लोग जानना ये चाहते हैं। नहीं जानने जितना बोलेंगे आप लोग कुछ कर पाएंगे क्या है इसके लिए? यही जगह दिलाएंगे आप बताओ। अगर हमारे हाथों में ये होता कि हम ये जगह दिलवा पाए तो अभी तक तो दिलवा दिए होते, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि जो आप लोगों की बात है वो सरकार तक पहुंचे। सवाल ये है, ये जो मकान मतलब यहीं पे था मकान आपका? हाँ जी। तो फिर अभी कैसे रह रहे हैं, मतलब इसी जगह पे रह रहे हैं, अगल बगल में कहीं पे रूम लिया? अगल बगल पे रूम भी ढूंढ रहे हैं ना, 10,000 से कम का नहीं मिल रहा है सुनने किराया। में है कि यहाँ झुग्गी टूटने के बाद अगल बगल का किराया बहुत बढ़ गया। वो ये बढ़ गया है, बढ़ा दिया है, जो 5,000 का 10,000 कर दिया है, और 7-8 हजार 10,000 से कम कहीं पे भी नहीं मिल रहा सबको। जो यहाँ पे कोटी काम के लिए जाते वो लोग सब लोग, हम सब कैसे देंगे 10,000 रुपये महीने में? और नरेला भी नहीं जा सकते, वो दूर है, आने जाने की भी दिक्कत है, बच्चों को स्कूल भी जाना है, काम भी करने हैं हम लोग। यहाँ इधर ही सही था हम लोग के लिए। तो क्या कुछ मांग नहीं की आप लोगों ने कि हमें जो है अगल बगल में ही कहीं दिया जाए जगह? नहीं, वही हमने पहले से वही बोल रहे हैं हमें पास में दे दीजिए करके, फिर भी नहीं माना है कि वहीं छोड़ दिया है, वहीं दिया हुआ है जगह। वो भी आधा लोग को मिला है, आधा लोग को नहीं मिला है। जिनको मिला है वो लोग भी नहीं गए अभी तक वहाँ पे। अच्छा, वहाँ जाएंगे तो कैसे काम करेंगे? यहाँ पे 3 घंटे लग रहे हैं एक बार जाने के लिए। एक दिन में 6 घंटे चाहिए आने जाने का ही, 6 घंटे चाहिए। अगर बच्चे छोटे छोटे बच्चे हो स्कूल, अगर वहाँ से हम भेजने भी जाएंगे तो कैसे जाएंगे? 3 घंटे कैसे जाएंगे ट्रैवल करने के लिए? इसलिए मुश्किल है। हमें इधर ही सही था हम सबके लिए। अच्छा, उनको चाहिए भी कम जगह, यहाँ तक ही चाहिए था जगह। अच्छा, वो उसको तोड़ के बाकी तो छोड़ सकते हैं, पर उन्होंने पूरा ही तोड़ दिया है। तो ये जो नाले की सफाई की बात कही जा रही है, तो क्या ये झुग्गी होने से नाला की सफाई में दिक्कत आ रही है? अभी 60-70 साल से जुगी है यहाँ पे, जब से नई दिक्कत हुआ है। अभी कुछ महीने से ही दिक्कत हुआ, तो इसका तो हम तो 50-60-70 साल से रह रहे हैं, वैसे दिक्कत तो नहीं आया। अभी कह रहे हैं कि वो जो नाले की वजह से, जोगी की वजह से नाले में पानी नहीं जा रहा है, भर जाते हैं, ऐसे बोल रहे। अगर इनको सफाई करने, क्लीन करवाना है, ऐसे मिट्टी वगैरह उठाना है तो करके। बेबी से एक बोलना। जी बेटा बोलो, क्या कह रहे हैं? प्लीज यहाँ पे घर दे दो, यहाँ पे ही। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 4th में पढ़ते हो? ठीक है। तो अब तो तुम्हारे दोस्त लोग भी बिछड़ गए होंगे यहाँ से। हाँ, क्या कहना चाहते हो सरकार को, एक बार बताओ। बीजेपी से कहना चाहते हैं यहाँ पे एक घर दे दो, यहीं पे घर चाहिए आपको? सीएम मैम को, सबको। क्योंकि बेटा वो तो कह रहे हैं कि ये जगह खाली करना बहुत जरूरी है। मोदी जी को भी, सबको बोलते हैं यहाँ पे ही देना। मैम अब तो जिस तरीके से स्थिति देखी जा रही है तो लग नहीं रहा कि यहाँ पे कुछ हो सकता है। ऐसे में अब लोग का क्या स्टैंड रहेगा? नरेला पे तो स्कूल भी नहीं है। हाँ,
पानी का भी नहीं है, करंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। 3 घंटा लगेगा 3 घंटा लगेगा आने जाने में। अच्छा स्कूल पर। तमिल को भी नहीं है, हिंदी भी नहीं है वहाँ पे। अच्छा, तो आप यही अगल बगल के स्कूल में जाते हो? हाँ, डीटे सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, आपका नाम क्या है? आपका भी यही पे मकान था? ये जो बैठे हो ना यही है मकान हमारे। ये जहाँ पे बैठे हुए हैं। अच्छा, देखा जाए कि छोटे छोटे काफी छोटे छोटे मकान है 4x4 के, वो नरेला में जो दिया गया नहीं, ये छोटे जगह पे हम खुश है भैया, हमें यही दे दो, यही दिला दो, यही बना देंगे हम। हाँ ना, हम नहीं जाने जाते, हमें नहीं मिला है घर वहाँ पे। जो दीदी को मिला है वो दीदी को मिला है, हमें नहीं मिला है। हाँ, ये सब है ना जो आसपास वाली है, जो पड़ोसी है सब, जो यही गली है, यही कर रहे हैं। हम अकेले नहीं रह पा रहे हैं, कहीं नहीं जा पा रहे, सब इधर ही देखो काम पे जाके आके बैठे हैं। 3-4 दिन हो गया है, ना खाना खाया ना सोया। तो ऐसे करने से कब तक काम चलेगा? इसका वही है, हमें तो कोई सॉल्यूशन तो नहीं है। सोच रहे हम क्या कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट के साइड से अगर हम लोग की हेल्प करना चाहते हैं तो यहाँ पे जितना भी काम करके दीवार वगैरह लगा के यहीं वापस हमें यही इसी जगह पे दो, जहाँ जो की है वही मकान बोला है ना, फिर यहीं बना के दे दीजिए। क्या बोला बीजेपी वालों ने? गान जो किया वही मकान, फिर वोट देने से पहले बोला, वोट देने के बाद तोड़ दी। 3 महीने देंगे बोले थे, एक ही दिन में तोड़ दी। अच्छा, अभी तक आपने कुछ खाया? खाना बना आज? खाना तो बना नहीं होगा, फिर क्या खाया आपने? अभी नहीं खाया। कुछ नहीं खाया? अब चलोगे मेरे साथ खाने के लिए? अभी मैं रिपोर्टिंग के बाद आपको ले चलूंगा कुछ खिलाने के लिए, ठीक है? देखिए, तमाम जो है दिक्कतें तो है आशुतोष। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हमें यहीं पे मकान दे दीजिए, क्योंकि एक परिंदा भी जब अपना घोंसला बनाता है तो वो अपने परिवार के साथ रहना चाहता है। यहाँ पे 2 छोटी बच्ची, उनसे बात करेंगे। और क्या नाम है बेटा आपका? गीता। गीता नाम है? हाँ। आपका यहीं पे मकान था? हाँ, कहाँ पे? यहाँ पर ही। यहाँ पे है मकान, वहीं पे? अच्छा मोदी ने बोला था कि जहाँ जो की वहीं मकान अच्छा बोला था। हाँ, लेकिन बेटा वो तो कह रहे हैं सरकार की ये जो बगल में नाला है इसकी वजह से दिक्कत हो रही थी, इसलिए हमने उन्होंने बोला था कि सारा नहीं तोड़ दिया, सारा तोड़ दिया, तोड़ेंगे बोले सब, और सारा बोला था कि सारा तोड़ दो, हमारे क्यों तोड़ रहे करके सारा तोड़ दिया। अच्छा सिर्फ उनको 2 ही लाइन का जरूरत था, बाकी सारा उन्होंने वैसे ही तोड़ दिया। अच्छा, अभी यही चाहिए था बस। तो ये 2 लाइन ये भी चाहिए था। नहीं चाहिए था वहाँ पर वो, और यहाँ सिर्फ 2 लाइन चाहिए था, इसलिए पूरा जुट के छोड़ दिया। तो फिर क्या हुआ? अब जो मकान तो टूट गया है, तो लोग अभी कहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ रात पर को? ही यहीं पे सो रहे हैं रात को, इस खुले में? हाँ, यहाँ पर ही बेड लगा कर तो ओ, फिर लेकिन यहाँ से तो जाना पड़ेगा ना? जाना ही पड़ेगा। तो फिर ऐसे में क्या करोगे? हमने अभी जगह नहीं देखा। जगह नहीं देखा आपने? 15,000 बोल रहे हैं, 15,000 किराया बोल रहे हैं। हाँ, 25,000 बोल रहा है। हमने खाना भी नहीं खाया, सिर्फ होटल से नहीं खाया। होटल से आ रहा है खाना? होटल का खाना भी महंगा होगा। बहुत महंगा है। पापा क्या करते हैं होटल से आपके? नहीं खाया। पापा क्या करते हैं? कार साफ करते बस। कार की सफाई करते हैं। और आपके पापा? वो क्लॉथ के दुकान है, कपड़े की दुकान। ठीक है, ठीक है। और आपके सेल पापा? करते हैं, कपड़े सेल करते हैं। आप दोनों भाई ये हो? दोनों भाई, हम दोनों भाई। और आपके पापा? कपड़े कपड़े। अच्छा, ये तो आप दोनों भाई हो? हम आप दोनों भाई हो, कार की सफाई करते हैं। और अच्छा, मेरी मम्मी कोटी का काम करती है। रोटी का काम करते हैं। आप लोग पढ़ाई करते हो? हम कौन पढ़ाई सी क्लास करते में हो? हैं 7th। 7th में? हम दोनों 4th। अच्छा, तो फिर वो कह रहे हैं कि आपको नरेला में हमने जगह दिया। नरेला में जगह मिला? मिला, आधे लोग को मिला, आधे लोग को नहीं मिला। और वहाँ पे बेसिक कम्युनिटीज भी हम दोनों को नहीं मिला, कुछ भी नहीं, हम दोनों को नहीं मिला। आधे लोग को वहाँ पर चोरी भी हो रहा है, चोरी हो रहा है, पानी भी नहीं आ रहा, करंट भी नहीं आ रहा, कुछ भी वहाँ पर सही नहीं है। तो आपको यहीं पे रहना अच्छा लग रहा था? कनाडा का स्कूल ही है वहाँ पे। फ्रेंड भी चले गए, सारा चले गए हमारे फ्रेंड, सारा एक और वो संडे किलोमीटर दूर जाते थे। अच्छा। 3 घंटे का रास्ता है। हम जिनको मिला वो भी कुछ नहीं, जिनको नहीं मिला वो भी कुछ नहीं है, हमें अकेले रहना पड़ेगा। बोल रहे थे कि
मोदी हाँ बताओ बताओ। मोदी ने बोला था कि मकान को नहीं तोड़ेंगे, और वोट देने के बाद बोल रहे कि सब लोग तोड़ेंगे। आप जीत गए, बारी उसके बारी बाद बारी बेटा बारी। हाँ बोल रहे कि 5 घंटे ही दिया था निकालने के लिए सारा। देखो बेड भी यहाँ पर है, सारा कुछ 5 घंटे में सब कुछ तोड़ दिया, हाँ, तो टाइम भी नहीं दिया सामान निकालने बेड का। भी यहाँ पर छोड़ कर चला गया। तो बहुत लोगों के सामान भी फंसे हुए हैं। हाँ, कुत्ता भी नीचे मर गया, कुत्ता भी दब गया। प्लेस के नीचे आपका उसको कुत्ता था? बाहर निकाल दी फिर। तो आप लोग यही बगल के स्कूल में पढ़ते थे? हाँ, यहीं पे आता था रोड पे, लोधी रोड में पढ़ते थे। तो अब मान लो यहाँ पे अगर नहीं रहे, अगल बगल में जाना पड़े, तो फिर कहाँ पे रहोगे आप लोग? यहीं अगल बगल में रहोगे? हाँ, यहाँ पर ही रहने पड़ेगा। अच्छा, अगर आपको गुहार लगाना हो सीएम रेखा गुप्ता मैम से तो क्या कहोगे? यहीं पे वो बोल रहे थे कि यहाँ पे जगह देंगे, वो बोल रहे थे कि नहीं तोड़ेंगे। अब बोल रहे कि सारा तोड़ना है। दिल्ली में से एक जगह भी नहीं तोड़ने देंगे, एक भी जो कि टूटेगा। अभी बोल रहे कि सारा टूटेगा। हाँ, फोन में भी आया, कहाँ तक मकान था वो? वहाँ तक मकान बना हुआ वहाँ तक। वहाँ तक बना हुआ था। हाँ, चलो ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद।